अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और वो बात अर्ज कर रहा था, मेरे गौस की अम्मी जान ने कहा, बेटे एक नसीहत, सच बोलना। चले हैं, पकड़े गए हैं, जो पकड़ के पूछता है तेरे पास क्या है बच्चे, आप कहते मेरे पास 40 दिनार है। दिनार वो सोने के सिक्के होते थे उस दौर में। मेरे पास 40 दिनार है। कहा मजाक करता है, छोड़ा। फिर दूसरे ने पकड़ा, उसने छोड़ा। तीसरे ने पकड़ा, उसने छोड़ा। आखिरकार जब सबको लूट चुके तो कहा वो बच्चा जो बड़ा खूबसूरत सा है, उससे जिसने ही पूछा वो मजाक करता है सबके साथ, सब लुटते हैं, वो मजाक उसको सोचती है, पकड़ो उसको। पकड़ के लायका है क्या? सरदार ने पूछा है क्या? कहा 40 दिनार। सबको वही कहा 40 दिनार। देखो सच की एक बात है, सच हमेशा एक ही होता है, झूठ का बयान बदलता रहता है। बातिल दुई पसंद है ला शरीक है, जो सच होगी वो एक ही होगी, जब भी बोलोगे वही होगी, कभी बदलता नहीं, सच कभी नहीं बदलता। सरदार को भी कहा 40। कहा सबको कहते हैं 40 है कहां? कहा ये मेरी सदरी में सिले हुए। कहा खोल, तो खोल के दिखाया तो 40। कहा बच्चे बचा भी सकता था तू? कहा नहीं बचाना चाहता था, इसलिए कि मेरी मां ने कहा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैंने झूठ नहीं बोला और बस उसी की बरकत से उन्हें तौबा की तौफीक नसीब हो गई। गौसे पाक के 40 दिनार नहीं गए, उन्हें तौबा भी मिली उन डाकुओं को। और उसके बाद अल्लाह ने गौस पाक को इतना मालदार किया कि आप इतना कीमती कपड़ा पहनते थे जो बादशाह वक्त को मैसर नहीं आता था। हमारी बहनें सोचें, खाने के वक्त बच्चों को बताएं खाने से पहले नमक चखें, खाते वक्त बच्चों को बताएं अपने आगे से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, छोटे लुक़मे लें। बच्चों को बार बार खाना ना दें, बार बार खाना बच्चों को ना दें जब तक कि एक वक्त का खाना हजम नहीं हो। दूसरी, हर माँ बाप चाहते मेरे बच्चे खाएं, बच्चों को ज्यादा खिलाना मुजीर है। कमाती हम बच्चों के लिए, लेकिन हमें तरबियत भी तो करनी है। एक बहुत अच्छा सा वाकया याद आया। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने घर के आंगन में दरख्त लगाया। वो दरख्त यूं झुका, जब यूं झुका तो दिल में ख्याल आया, चलो कभी किसी दिन लकड़ी लगा के सीधा कर लेंगे, चलो कभी किसी दिन। वो कहां, वो तो बढ़ता ही जाता था और वो सूखता जाता था, मजबूत होता जाता था। अब वो जब घर से निकले तो एक दिन सर में चोट आई। उन्होंने अब उसे सीधा करना चाहा तो हाथ दर्द करने लगे, लेकिन दरख्त सीधा न हुआ। हमारे बच्चों का हाल भी यही है। ये जब बच्चे होते हैं, हम जिधर मोड़ेंगे ये मुड़ेंगे, हम जो फिक्र पैदा करेंगे पैदा होगी, जिधर ढालेंगे ढलेंगे। जिस दिन ये तनावर दरख्त बन गए, तुम इन्हें कहीं नहीं ढाल सकते, कहीं नहीं झुका सकते। हम जवान होने के बाद कहते मौलाना मेरे बेटे को सुधारो तो सही। आपने बिगाड़ा, मौलाना सुधारेगा? कौन सुधार सकता है? अब उसे अगर कोई सुधारेगा तो किसी वली की नजर सुधारेगी। हाँ, बचपने में जब तरबियत के दिन थे, क्यों तरबियत हमने नहीं की? देखें सैयदा फातिमा को इमाम हसन इमाम हुसैन में झगड़ा हुआ, मौला हुसैन दौड़ते हुए आए, अम्मी मुझे भाई हसन ने मारा। बेटा ये नहीं सुनना चाहती किसने मारा, क्यों मारा, मैं तो बस इतना जानती हूं जो अपने अब्बा से सुना है, जब दो मोमिन लड़ते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। अम्मी अल्लाह नाराज होता है? फिर वो क्या करता है? जिससे नाराज होता है उसको जहन्नम में फेंकता है। फिर वो राजी कैसे होता है? बेटे अगर सजदा कर लो तो वो राजी हो जाता है। मां ने क्या करवाया? सजदा। यही सजदा कयाम करबला में मौला हुसैन को याद है। देखा, ये बचपने की तरबियत है। गोद में कुरान पढ़ाया, गोद में कुरान सुनाया, मौला हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया। मां की तरबियत ये बनाती है। खाने में बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के मां वक्त दे, बैठे जानवरों की तरह चारा डाल करके मालिक की तरह दूर न हट जाए। मां की जिम्मेदारी है, बैठे देखे मेरा बच्चा कैसे खाता है। और एक खास बात, औलाद किसकी सोहबत में रहती है, इस पे भी मां की नजर होना चाहिए, बाप की नजर होना चाहिए। पहली बात तो फकीर का मशवरा यह है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हत्तल इम्कान बच्चों को दोस्त बनाने से बचाओ। बचपने में जितने कम दोस्त हैं उतनी आफियत है, और जवानी में जितने ज्यादा दोस्त हैं उतनी आफियत है। क्योंकि दोस्त तो आजकल माल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, कार और
जो है वो बाइक की बुनियाद पर बनते हैं। इस्लाम में दोस्त तो अल्लाह के लिए बनते। फारूक आजम कहते हैं मेरे दोस्त तो ज्यादा हैं, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन उसके दर्जात बहुत बुलंद होंगे जिसने अल्लाह के लिए लोगों को अपना दोस्त तो बनाया हो। लेकिन अल्लाह के लिए दोस्त तो कैसे? जब तू खुदा को भूले तो वो खुदा की याद तुझे दिला दे, वो दोस्त है। वो नहीं कि चल फिल्म देख कर आते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। चल गाने सुनते, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। वो फला के अफेयर के मामलात में पड़ते, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। देखो बच्चे किसकी सोहबत में रहते हैं। सोहबत बच्चों को बिगाड़ती भी बनाती भी। नबी का बेटा गलत सोहबत में पड़े, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो काफिर हो गया। सोहबत बहुत अहमियत रखती है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सोहबत का असर ऐसे है जैसे भट्टी और इत्र की। अगर तुम अत्तार की दुकान पे जाओ, वो अतर ना भी दो तो भी तुम्हें खुशबू मिल जाएगी, और अगर तुम भट्टी पर बैठो लोहे की, वो तुम्हें चटका ना भी लगाए तो भी भट्टी से धुआं तुम्हारे चेहरे को परागंदा कर देगा। शेख सादी शिराजी कहते हैं एक मर्तबा मैं मिट्टी मलकर नहा रहा था, मैंने क्या देखा कि उससे गुलाब की खुशबू आती। मैंने मिट्टी से पूछा, ओ मिट्टी, तू तो मिट्टी है, तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी? मिट्टी ने जवाब दिया, चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, मेरे अंदर भी गुलाब की सी खुशबू आ गई। ये है, अच्छों की सोहबत में रखो। अब बताऊं अच्छा माहौल तुम्हें कहां मिलेगा मेरी बहनों? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इन सुन्नी दावत इस्लामी वालों को दुआ दो कि तुम्हारे बच्चों को अगर अच्छा माहौल चाहिए तो सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, नेकियों का माहौल मौजूद है, काफलों का माहौल मौजूद है, इज्तिमात का माहौल मौजूद है। अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, नमाज के लिए मस्जिद तक भेजो, उन्हें नमाज का आदी बनाओ। अगर वो नहीं पढ़ते, इस्लाम का हुक्म है कि उन्हें मार कर पढ़ाओ। अच्छा आप ये सोचते होंगे चूंकि मैं बहैसियत मौलवी तकरीर कर रहा हूं तो मैं खेल पर कुछ नहीं कहूंगा। अपने बच्चों को खेलने का मौका भी दो, उन्हें खेल से रोको नहीं। कुछ वक्त होना चाहिए जो बच्चों के लिए खेल के लिए मखसूस होना चाहिए। मुकम्मल खेले तो भी तकलीफ है और न खेले तो भी तकलीफ है। जो बच्चे बचपने में खेलते हैं वो बड़े होकर ज़हीन और दानिशमंद होते हैं। और इस्लाम क्या है? कंजुल उम्माल की हदीस है, हबशियों के कुछ बच्चे खेल रहे थे, तीर चलाना, तलवार चलाना, लाठी चलाना। हुजूर आके कहते हैं, जब वो रुक गए आका के अदब में कहा खेलो खेलो, ताकि यहूदी और नसारा को पता चले कि हमारे मजहब के अंदर बहुत आजादी है, हमारे मजहब में कुशादगी है, हमारे मजहब में रहबानियत नहीं है। तो अपने बच्चों को खेलने का मौका दो जिससे उनकी नशोनुमा हो। लेकिन क्या खेलें? मोबाइल पर गेम नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या खेलें? खेलने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा खेल हो जिससे जिस्म की वर्जिश हो, एक मखसूस वक्त के लिए हो। वो वक्त नमाज का ना हो, वो वक्त पढ़ाई का ना हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए तो आका अलैहिस्सलाम अपने बचपन में 1 महीना मदीने शरीफ में रुके थे उनकी अम्मी के साथ। तो सरकार नहरों को बताते थे, देखो ये नहर है, यहां मैं तैराकी किया करता था बचपन में। किस उम्र में? 6 साल की उम्र में। अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, अपने बच्चों को दौड़ना सिखाओ, अपने बच्चों को जो अच्छे खेल इस जमाने में राइज हो, जिसकी इस्लाम ने मुखालफत न की हो, उसकी तरफ आमादा करो। इससे जहन की नशोनुमा होती है और बच्चों के अंदर एक ज़हानत पैदा होती है। दौड़ने वाले बच्चे फुर्तीले होते हैं, बैठने वाले बच्चे सुस्त होते हैं। हमें अपने बच्चों को खेलने का भी मौका। कुछ घर ऐसे हैं, इतने शरीफ खानदान है, वो किसी को खेलने ही नहीं देते। मैं कहता हूं शराफत रसूलुल्लाह के घर से भी किसी के घर में हो सकती है। हर आदमी को शराफत मिलती है तो वो शरीफ बनता है। शराफत को मेरे नबी के कदम मिले हैं तो उसे शराफत नसीब हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आम बच्चों की तरह हुजूर नहीं खेले, इसलिए कि मेरे आका नबी थे, सैयदुल अंबिया थे। हुजूर ने तैराकी की, लेकिन हसनैन करीमैन को खिलाया जरूर। और हुजूर अलैहिस्सलाम तो बच्चों को लेकर बाग में पहुंचते थे। तवज्जो है आपकी, ये माँ बाप के लिए है।
बाग में पहुंचते थे, बच्चों से दौड़ लगवाते थे और उस पर हुजूर इनाम मुकर्रर करते थे। बच्चे जब दौड़ते हुए आते, कोई हुजूर के सीने पे गिरता, कोई हुजूर के पेट पे गिरता, कोई हुजूर के पास गिरता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज था बच्चों के साथ। ये अंदाज हम भी करें। एक मरतबा मेरे आका को इस तरह प्यार करते बच्चों से किसी ने देखा, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे तो बहुत बच्चे हैं, मैं तो ऐसी कोई मोहब्बत नहीं करता। हुजूर फरमाते जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। जाते जाते कुछ बातें, बच्चों को हमेशा डांटे नहीं। कुछ लोग सोचते हैं हम माँ बाप है तो डांटते ही रहेंगे, नहीं। बच्चों की इज्जत नफ्स है, उन्हें बार बार डांटोगे तो वो डांट के आदी हो जाएंगे। उन्हें डांटना नहीं, अगर कभी डांटना भी तो बहुत नरम और अकेले में, कभी मारना भी, तंबी करने के लिए, लेकिन चोट नहीं आना चाहिए। सरकार फरमाते अल्लाह उस मर्द पे रहमत फरमाए जिसने अपने घर में बच्चों को डराने के लिए कोड़ा लटका करके रखा। पहले सहाबा के घरों में कोड़े लटके होते थे और जिसके घर में कोड़ा होता था लोग समझ जाते थे यहां बच्चे हैं, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस पर रहमत फरमाए जो जिसने अपने बच्चों को डराने के लिए कोड़ा रखा। यानी वो कोड़ा डराने के लिए है, मारने के लिए नहीं। आका फरमाते हैं अपनी औलाद का इकराम करो, उनका भी एहतराम करो। उन्हें जब बोलो तो अच्छे से बोलो, उन्हें अच्छी अंदाज की गुफ्तगू करो। वो तुमसे जैसे सुनेंगे उसी तरह से वो भी बोलना सीखेंगे। ये है औलाद की तरबियत की